दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 बहुत अच्छा है। एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसपे m आपका मास है और आप v0 लीनियर वेलोसिटी से इसको चला रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो l l l यानी कि यहाँ से यहाँ 3l है। तो आप कह सकते हैं भाई साहब आप पे फोर्स कितना लग रहा होगा। आपने कहा हमारे पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसको हम इसको T1 मान लें, वो हम कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू mv0² अपॉन 3l। करने तो सर्कुलर मोशन इसको। सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं कि अगर हम एक ही डोरी से मासेस को बांध दें, एक m ये ले लें एक ये ले लें, तो क्या होगा, इन तीनों का जो है v0 तो इसका अलग है, इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन सेम क्या हो सकता है क्योंकि टाइम पीरियड सेम होगा, एक साथ आएंगे तो तीनों का ओमेगा सेम होगा। बंधे एक डोरी से, जब डोरी घूम के आएगी तो एक साथ आएंगे यानी टाइम पीरियड सेम होगा। ओमेगा में कन्वर्ट कर लें, v इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि v0 मालूम था, r आपका 3l है, तो जहाँ ओमेगा लिखना होगा वहाँ हम इसको यूज कर लेंगे, v0 अपॉन 3l लिख लेंगे। हमें राइट दिख रहा है, कोई सी बात नहीं। अब आइए इंडिपेंडेंट निकाले, इसको निकाले, इसका T2 कितना होगा। तो हमने कहा साहब तुम्हारा जो T2 है मास m है, लेंथ तुम्हारी 2l हो गई और ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा बच्चों दिख रहा है, थोड़ा सा इनको नीचे कर दें तो और दिख जाएगा। आ गया v0 अपॉन 3l 9l स्क्वायर, है राइट, इसका स्क्वायर 9l। तो आप T2 इज इक्वल टू 2mv0 9l लिख सकते हैं। अब एक काम करो, इसका भी इंडिपेंडेंट निकाल लो, इसको कह दो T3। ये मास जब घूमेगा तो इस मास पे कितना फोर्स टेंशन आएगा, T3 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, v0 स्क्वायर अपॉन 9l स्क्वायर, काट दीजिए m v0 स्क्वायर अपॉन 9l, है राइट। तो अगर कहीं सवाल पूछता कि भाई साहब इंडिपेंडेंट ये वाला कितना फोर्स कर रहा है, आउटर वाला ये वाला कितना कर रहा है, ये वाला कितना कर रहा है, तो आप बड़े आराम से कह सकते थे कि साहब बाहर वाला इंडिपेंडेंट अगर ये नहीं है तो इतना है, केवल ये वाला है तो ये T2 हो जाएगा, केवल आपका ये चल रहा होगा तो इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है, उल्टी है। वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में बताइए इस पे कितना टेंशन आएगा, इस पे कितना टेंशन आएगा और ये कितना टेंशन लेगा, है राइट। तो भाई साहब एक काम करिएगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना ही है, इसको मिटाएंगे। याद रखिएगा T2 बराबर 2/9 है और T3 क्या है, केवल 1/9 है राइट। तो हम इसको मिटा देते हैं, 2/9 1/9 याद रखिएगा। अब देखिए इस वाले पे देखिए, यानी आउटर बाउ पे देखिए, जो सबसे बाहर वाला
उस पर तो केवल एक ही टेंशन लग रहा है, इसको हम कह देते हैं T1 डैश। भैया हम पे एक ही लग रहा है, वो बराबर T1 के, T1 लिखा हुआ था हमारे पास। मिडिल वाले बॉक्स इसको हम कहते हैं T2 डैश। इस पे कौन कौन आएगा बेटा? T2 के साथ देखो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इस पे दोनों पोर्ट लग रहे हैं। T2 याद आया, 2/9। नाइन एल कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 और 3, 3 कट जाएगा तो 3 जाएगा यानी 5। इतनी तो गणित आती होगी बेटा। अब आइए इनर वाले देख लेते हैं। इसको हम T3 डैश बना लेते हैं, am I राइट? इस पे कौन लग रहा है? T3 तो लग ही रहा था, साथ में T2 प्लस T1 भी लग रहा था। चाहे तो आप ये वाला भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। T2 प्लस T1 की जगह हम 5/9 वाला लिख सकते हैं। और T3 आपको याद ही था, कितना था? MB0599। देखो बेटा T2 प्लस T3 तुम्हारा कितना आया था? जोड़ लो, 9L एलसीएम है तो ये हो जाएगा 6MB0/9L। इसको मिटाने इसका काम हो गया। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा हमको T1, T2, T3 का रेशियो बताइए। तो आपने कोई दिक्कत नहीं कहा, ये कितना है? MB0/3L। ये कितना है? 5MB09L। क्या लगे ये कितना है? ऊपर 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करोगे तो 3 है, 3 × 3 = 9, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा।